बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक प्रोपेगेंडा जो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि जी इमरान खान के दौर में क्या हुआ, वो जो 3.5 साल का दौर था उसमें इमरान खान ने क्या किया। इसका जवाब देने के लिए तो वक्त दरकार है, लेकिन बहरहाल आप ये देखिए कि चंद चीज़ें जो इमरान खान साहब ने की, ज़राअत किस सतह पर थी, इंडस्ट्री किस जगह पर थी, एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ी थी, रेमिटेंसेस किस तरह से बढ़ी थी, एहसास प्रोग्राम किस तरह से फैलाया गया था, वो सब आपके सामने है। और एक रेवोल्यूशनरी काम जो किया वो एहसास सेहत कार्ड, इंसाफ कार्ड, वो कमाल था, कमाल है। और इसी तरह से जिस तरह घरों के लिए कर्ज देने का सिलसिला शुरू किया, उसमें कानून साजी में कितना वक्त लगा, वो तो चीज़ें अब रुक गई ना जब सारा रजीम चेंज हो गया। तो एक लंबी तफसील है, लेकिन हमने इस वीडियो में जो बात करनी है वो है अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जुलाई। पाकिस्तान में तारीख साज प्रोजेक्ट, 50 से 100 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट, सोचिए ज़रा, 50 से 100 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट जो तबाह कर दिया गया था, किस तरह इमरान खान साहब ने बिल्कुल उस प्रोजेक्ट को बदल के रखा और दोबारा पाकिस्तान लेकर आए। आपने कारके का सुना होगा, जिस तरह जुर्माना हो चुका था वो तुर्की से माफ़ करवाया, वो ख़त्म करवाया, वो जो IPP मंगवा लिया था पीपल्स पार्टी ने, फिर वो भी इंटरनेशनल कोर्ट से हमारे खिलाफ हो गया था। अब सबसे बड़ा रेकोडिक का जो मंसूबा था उसमें देखिए क्या हुआ है। ये 50 से 100 अरब डॉलर का मंसूबा है। दुनिया के सबसे बड़े तांबे, कॉपर और गोल्ड के ज़खायर कहे जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि जब निकलेंगे तो तब की बात है। ये जब से पाकिस्तान बना है यहीं पर है, दिहाइयों से इस पर बात हो रही थी, और उल्टा क्या हुआ, किस तरह नून लीग के आशीर्वाद वालों ने तबाही फैला दी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। पहली चीज़ ये कि देखिए, इसी तरह से LNG का भी प्रोजेक्ट था जो इमरान खान साहब ने रीनेगोशिएट किया और पहले से सस्ता लिया, ये जो नून लीग करके गई थी। IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो मुआहदे थे वो रीनेगोशिएट किए इमरान खान ने, उससे अरब हा रुपया बचाया, अरबों रुपया। ये किस किस तरह से करके गए हुए थे, यही अरबों डॉलर हैं, अरब हा रुपया है जो इमरान खान ने बचाया। मैंने सिर्फ चंद मिसालें दी आपको। कतर से मुआहदा रिन्यू किया, पावर प्रोड्यूसर से मुआहदा रिन्यू किया, ये कोई छोटी बात है। और इन सबसे बढ़कर रेकोडिक का मुआहदा जो बैरक कंपनी से, बैरक गोल्ड कंपनी के साथ रिनेगोशिएट किया, 11 अरब डॉलर का केस चल रहा था, लगभग 9 अरब डॉलर का पाकिस्तान पर जुर्माना हो चुका था। पाकिस्तान ये केस हार चुका था, कई साल लड़ने के बाद ये केस पाकिस्तान हार गया था, हर अदालत से, अपीलों से हार गया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जाहिर है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए कि भाई आपने हमसे मुआहदा किया था, जब हम एक्सप्लोरेशन के लिए आए तो वो इफ्तिखार चौधरी, नून लीग की मरहून मिन्नत, उन्होंने जनाब वो समन मुबारक मान साहब की दरखास्त पर वो सारा कुछ उड़ा दीजिए, हम खुद कर लेंगे। भाई कैसे कर लेंगे, इतने सालों से पड़ा हुआ था, उसके बाद कर लेते, कुछ कर लेते। इसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, मशीन्स चाहिए, लोग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास कहाँ है? इतना बड़ा इलाका, उसमें से वो कॉपर और गोल्ड के लिए निकालना, फिर उसको इस हालत में लाना कि वो प्रॉपर तांबा बन सके, उससे बाकी धातुओं को, चीज़ों को, मिट्टी, पत्थर, हर चीज़ अलग करना और उसको सारा देखना कैसे मुमकिन था। और फिर आप हैरान होंगे कि माजी में जो मुआहदा हुआ था वो 75% इन्वेस्टर को जाना था, नहीं बाहर की कंपनियों को जो आ रही हैं, और 25% सिर्फ पाकिस्तान को आना था। तो हमारा तो बलूचिस्तान और विफाक के दरमियान ही बहुत ज़्यादा लड़ाई अभी भी होने लगी थी। उसका क्या करते, इमरान खान ने 50% पर मनाया। ये कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। ये कोई 25 से 26, 27, 28, 30 पर नहीं लेकर गए, 50% किया, 50%। वो 9 अरब डॉलर का जुर्माना भी खत्म, मुआफ करवा लिया, दोबारा मनाया कंपनी को। बैरक गोल्ड कंपनी पाकिस्तान अब आ रही है, और फिर किस तरह से ये सारा मामला, उनसे एग्रीमेंट किया कि जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले, ताकि उनको डर लग गया कि जी पहले भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया था, हमने नहीं आना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुआहदे की तौसीक करवाई गई, फिर पार्लियामेंट में ज़ाहिर 15 दिसंबर की डेडलाइन थी, इस हुकूमत ने जल्दी जल्दी उस पर किया। तो ये काम इमरान खान करके गए थे। अब आप देखिए कि ऐसा मुआहदा उन्होंने किया कि इस हुकूमत को भी इसको कंटिन्यू करना पड़ा, शुक्र है अल्लाह का। अब बहुत सी बातें माजी में भी होती रहीं, चंद बुनियादी चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा। देखिए, सऊदी अरब में पहले अमरीकी कंपनी आई थी, आज अरामको सऊदी अरब की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है अरामको, वो सऊदी अरब की अपनी है, स्टेट ओन कंपनी है। तो जब आपके पास पहले एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपकी एक चीज़ पड़ी हुई है, वो आपके लिए मिट्टी है, पत्थर है, जब तक आप उससे फ़ायदा नहीं लेते, उसको निकालते नहीं हैं। तो एक कंपनी आ रही है, 50% आपको देगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक्सपर्टीज़ आएंगी और उस पर फौरी काम शुरू किया जा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके होंगे। 2028 में इससे प्रॉपर एक्सट्रैक्शन यानी तांबा और सोना हासिल होना शुरू हो जाएगा। इसमें ये साल बहुत ज़्यादा 6 साल ज़ाहिर लगते हैं, लेकिन उस लिहाज से आप देखें कि उसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह 50 अरब से लेकर 100 अरब डॉलर तक ये कहा जा रहा है।
तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, बलूचिस्तान की तकदीर बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। अब उसमें 25% हिस्सा बलूचिस्तान को दिया गया है, बढ़ा दिया गया है सबसे ज़्यादा। पहले तो सिर्फ 25% पूरे पाकिस्तान के लिए था, अब सिर्फ 25% बलूचिस्तान और बाकी गालिबन 3 फेडरल कंपनी हैं उनको आएगा, बाकी 25% वो डिवाइड होगा। और एक और बहुत बड़ी और अहम बात यह है कि बैरिक गोल्ड की तरफ से पहले फेज में, पहले मरहले में $4 अरब इन्वेस्टमेंट की जाएगी पाकिस्तान में। $4 अरब, यानी रेकोडिक में पहले मरहले में, सिर्फ पहले मरहले में ही $4 अरब इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इससे 7,500 रोजगार के मौके बराह रास्त पैदा होंगे, जिनमें ज़्यादातर मकामी ही होंगे। और इसके साथ दूसरा जो फेज़ है, फिर उसके बाद दोबारा दूसरे फेज़ में $4 अरब, 3 से $4 अरब दूसरे फेज़ में इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कि 4,800 के लगभग रोज़गार, जिससे परमानेंट रोज़गार जो है वो पैदा होगा। तो आप अंदाज़ा करिए कुल मिला के लगभग जो सिर्फ रेकोडिक में इन्वेस्टमेंट आएगी बैरिक गोल्ड की तरफ से वो $8 अरब है। $8 अरब की इन्वेस्टमेंट। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये इमरान खान ने जो कमाल किया, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई इस बारे में डिस्कस नहीं करेगा, कोई इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि किस तरह से $9 अरब का जुर्माना हमने कहां से देना था। $9 अरब यहां तो आपके खजाने का ये हाल है कि आपका गवर्नर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी हमारे पास पैसे होंगे तो हम देंगे। खत्म हो गई कहानी, आपके खजाना तो पहले ही खाली पड़ा हुआ है। बात डिफॉल्ट करने की हो रही है, आपने $9 अरब कहां से देना था। पाबंदियां इंटरनेशनली आप पर लग जानी थी, बर्बादी हो जानी थी, उससे इमरान खान ने बचाया। फिर आप कहते हैं कि जी क्या किया ये। अब देखिए इस पर हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पूरी इस पर एक वीडियो इंटरव्यू दिया है, एक एक चीज़ उन्होंने इसमें खोल के रख दी है, सब चीज़ें उसमें बता दी हैं कि हमारे तो सियासतदानों की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्या वो नेशनल लेवल की चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के लोग सियासत में आते ही नहीं। जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जिस तरह के केसेस यहाँ तो घड़ी घड़ी पड़ा हुआ है ना, घड़ी और ये और वो फलां जी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, ये किया। जब आप ये करेंगे तो कौन सियासत में आएगा। जब आप जातियात पर और इस तरह से हमले करेंगे और पूरा माफिया होगा, सारी जमातें इकट्ठी होकर एक शख्स के पीछे कोई नया कौन आ गया, उस पर ऐसे गिद्धों की तरह, लगड़बगों की तरह झड़पट पड़ेंगे आप कि इसको नोच डालो, ये किस तरह आ गया। तो कौन आएगा सियासत में, कोई पढ़ा लिखा समझदार, कोई नई सोच के साथ कुछ बेहतर करने के लिए। यहाँ तो मारदाड़ है कि बाहर दौलत कैसे ले जानी है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, दौलत कैसे कमानी है, केस कैसे ख़त्म करने हैं। यहाँ तो सारा ये किस्सा है। कोई नहीं पूछेगा जी तोशा खाना। भाई इमरान खान ने जो लिया ज़रा निकालो ना लिस्ट, जुनेजो मरहूम से लेकर, और फिर उसके बाद आगे आते जाए ना, जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ, दीगर लोग आप लें, शौकत अजीज़, चौधरी शुजात साहब, दीगर जितने आए हैं ज़रा उनकी लिस्ट निकालें। सैकड़ों इन्होंने तोशाखाना चीज़ें नहीं, लेकिन ये हाल जब करेंगे तो कौन इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला $अरबों का मंसूबा इमरान खान साहब जिस तरह लेकर आए, वापस लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। और इसमें जनाब जो कैपेबल डिपॉजिट्स का बताया जा रहा है वो है 2 लाख टन कॉपर के ज़खायर, 2 लाख टन कीमती धात और 2,50,000 आउंस गोल्ड के सालाना। ये सिर्फ सालाना की बात हो रही है और तकरीबन 50 साल तक ये काफ़ी होंगे। और फिर हो सकता है जब आप इसको एक्सप्लोर करें तो ये और आगे आपको पता चलता रहे और इंशाल्लाह और ज़्यादा चीज़ें मिलती जाएं। ये तो कंफर्म है कि ज़खायर है, लेकिन उनको निकालना, काबिल इस्तेमाल करना, ये भी तो एक बात है। आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं, आप क्या कर लेंगे। वो पढ़े थे 75 साल से पढ़े रहते और 75 साल पढ़े रहते, तो ये बात करना जी वो आगे ले गए फलां, इस तरह की बात होती है। तो देखिए 50% आपके लिए, वरना आप खुद कर लेते इतने अरसे में, नहीं हो सकता। सारी दुनिया में ही होता है, जिसकी एक्सपर्टीज़ होती है वो काम करता है। तो ये देखिए 50 साल के लिए आपके लिए कितनी बड़ी बात है। और मैंने इस तरह किया कि 50 अरब से $100 अरब ये कोई छोटी रकम नहीं है और ये पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है और इससे कितना फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। और फिर रोज़गार के मौके बलूचिस्तान के लिए, इलाके के लोगों के लिए, सेहत के लिए, फिर एक्सपर्टीज़ आपके पास आना मादनियात की। इतनी बड़ी दुनिया की बड़ी कंपनी है, कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में आ रही है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो इस हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है, चलें थोड़ा बहुत फिर से रिवाइव होगा। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आ सकेंगी, वरना तो इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस ही आपने खत्म कर दिया था। कोई बड़ी कंपनी पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी कि यहाँ पता नहीं किस वक्त क्या हालात हो जाएं। तो इमरान खान के दौर में वो कॉन्फिडेंस भी में आया, तभी तो उन्होंने एग्री किया कि अच्छा एक लीडरशिप ऐसी है तो हम देख लेते हैं, आ जाते हैं, दोबारा करते हैं, तो जनाब ये स्टेप्स आप ले लें तो हम वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट साबित हो जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने का हो। और इंशाल्लाह ऐसा होगा, इंशाल्लाह ऐसा होगा, क्योंकि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत दोबारा आती है किस तरह से वो इसको और आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इसमें और बेहतरियाँ तलाश की जाती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।